गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे आप लोग, है ना। क्या हाल है बाबू? क्या चल रहा था इसमें? बीवीडी ऑब्जेक्टिव चल रहा था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था। तो बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन हम बताए थे, कुछ क्वेश्चन रह गया, है ना। कल तो क्लास लिए थे तो आवाज़ ही नहीं आया था, है ना। बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्लास ले लिए आवाज़ ही नहीं जा रहा था। चलिए खैर छोड़िए, अब आवाज़ जा रहा है ना, बताइए। आवाज़ देखिए ठीक ठाक जा रहा है। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए बताए थे आपको मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0। ये क्या था? मूल बिंदु। मूल बिंदु मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। 0,0। अब दूरी हमें जैसे निकालना है, यहाँ से हम बीच की दूरी बताए थे, बीच की दूरी बताए थे। तो बीच की दूरी x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2। तो ए बी बराबर क्या बताए थे? रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, है ना, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। खैर छोड़िए, ये सब तो आपको देख लिए हैं, और नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर में जाकर के आप देख लीजिए, टोटल क्लियर हो जाएगा। तो बाबू हम बढ़ते हैं, हम इधर बढ़ते हैं हम आपको ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। चलिए सबको गुड मॉर्निंग बाबू, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए हम ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, कुछ क्वेश्चन बनाना रह गया, है ना। कहाँ तक ऑब्जेक्टिव चला था? अच्छा 51 से हमको बताना था, है ना। 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 बोला है ना, नियामक दे दिया 2, x k-3 दिया नियामक, देखिए ना, बिंदु दिया है, मान लेते हैं बिंदु ये दिया है। चलिए ये लाइन देख रहा है ना, चलिए बिल्कुल सही। 2k-3 दिया है, k माइनस क्या दिया है? 3। तब बाबू ये दिया, उसके बाद b बराबर b का जो बिंदु दिया है 4,-7 दिया है, 4,-7। तो जोड़ने वाली रेखा का झुकाव दिया 3, है ना। जोड़ने वाली रेखा का झुकाव दिया 3, झुकाव को हम m मान लेते 3, कोई दिक्कत? देखिए जैसे कोई रेखा दिया है ना, यहाँ a और क्या दिया है? b, a और b, इसको बारीकी से समझिएगा लोग, इसको बारीकी से समझिए थोड़ा सा। देखिए a दिया है और b दिया है, तो ए बी, है ना। यहाँ देखिए झुकाव मेरा मान लिया जाए m दिया है, m बिंदु, तो हो जाता है m बराबर हो जाता है, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। तो m बराबर हो जाता है छुआ, m बराबर होता है y2, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। x2 माइनस क्या होता है? x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कोई परेशानी हो तो हमें बताइए, नहीं ना। चलिए इतना बातें आपको पता हो गया। y2 माइनस y1 अपॉन मतलब क्या होता है? बटा, यानी जिसे भाग में बोलते हैं ना, अपॉन वही शब्द है। चलिए ये सब बातें थोड़ा सा समझिए, ठीक। अब आगे समझते हैं। तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, है ना। तो हम यहाँ भी एक बिंदु लेते हैं इस तरह से, है ना। ये लिए हैं 2,k-3 लिए है ना जी, बिल्कुल सही। ये जो झुकाव दिया था m3 दिया था, ये b का दिया है 4,-7 लेके चलेंगे। अब झुकाव मेरा जो दिया है, ये am जो बिंदुआ दिया है कितना दिया है? 3 दिया है ना। m कितना दिया है? 3। तो बाबू एक बात दिमाग में रखिएगा, m बराबर मेरा 3 दिया, तो 3 लेके चलेंगे, इसको x1 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, y1 मानेंगे, x k-3 तक y1 मानेंगे, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। आया बात समझ में? तो क्या होता है? y2 माइनस y1, y2 माइनस क्या बताए? y2 माइनस y1, यही बात है ना। तो y2 माइनस y, तो y2 का वैल्यू -7 लिख दिए। अब माइनस होता है, y1 का वैल्यू दिया है k-3, बारीकी से समझिए लोग। और ये क्या दिया? x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 4 दिया, और माइनस x1 का वैल्यू 2 दिया। आया बात समझिए, इतना बात आप समझिए। अब 4 गो लड़का और 2 गो लड़की, 4 गो लड़का और 2 गो लड़की, जब दोनों की शादी ब्याह करवाइएगा तो जिसका संख्या ज्यादा है वही बचेगा। तो 4 गो लड़का था और 2 गो लड़की, तो 2 लड़की के साथ नहीं शादी करेगा। आया बात समझ में? कि सब एक साथ कर लेगा? नहीं ना, 2 एक साथ करेगा। तो बाबू ये 3 है, 3 रह जाएगा। अब ये -4, अब ये माइनस क्या आ जाएगा? प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस क्या रहेगा? क्या देखें, प्लस में, ये माइनस में, अब ये माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा।
प्लस हो जाएगा। अब इधर का बच गया, दो लड़का बचा, इस सट्टा लटकल है जाकर के इधर सट जाएगा, यानी लटकल है यानी लटका हुआ क्या भागा में सट जाएगा तो गुना में हो जाएगा। इतना बातें आप समझते रहिए और सीखते रहिए। चलिए -7 आ जाएगा। -7 क्या रहेगा, यहाँ देखिए ना, यहाँ 7 गो लड़की है, 3 गो लड़का, तो बताइए लड़की की संख्या बढ़ जाता है तो 4 गो लड़की कुमारा बचेगा, अगला लगन में शादी करेगा। अब यहाँ तो बटा तो इधर चला है ना, ये बटा से इधर चला है तो 3 दूना 6 हो गया, -4 है माइनस के, अब ये माइनस में चढ़ेगा प्लस में, तो 6 + 4 बराबर क्या आ जाएगा माइनस के, तो माइनस के रहेगा। अब इधर समझिए 6 4 10 यानी 4 गो लड़का 6 गो लड़की और 4 गो लड़का, 6 गो लड़का 4 गो लड़की, तो सॉरी 6 गो क्या लड़का 4 गो लड़का, तो क्या शादी ब्याह होगा नहीं, लड़का लड़का हम कभी सुने कि शादी ब्याह होगा नहीं ना। तब इसको समझिए, तब 6 4 कितना आ जाएगा 10 बराबर माइनस के, तब ये माइनस है परियम उपला गया तो इधर आ गया, तो क्या गया -10 बराबर के का वैल्यू क्या निकल गया 10, के का वैल्यू 10। ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए 52 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन था बाबू, 51 था, ये 52 लेके चलते हैं। 52 नंबर में देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका शीर्ष दिया, क्या दिया शीर्ष दिया, तो त्रिभुज इस प्रकार बना लेंगे। चलिए एक त्रिभुज दिया है 4 -4, 0, अब उसके बाद 0,3 दिया, 0,3 दिया, अब उसके बाद दिया है 0,0, ये शीर्ष में दिया है। तो बोला इसका क्षेत्रफल निकालता, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 mod x1 × by2 - by3 प्लस क्या होता है x2/3 - by1 प्लस x3/2 - by1 by2 - by1 by2 - by1 - by2 होता है by1 - by2 है ना। देखिए ना ये था फार्मूला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 mod x1 × by2 - by3 और प्लस x2/3 - by1, अब प्लस था है ना, प्लस x3, अब आ जाता है by1 - by2, ये मॉड हो जाता है, क्या हो जाता है मॉड, ये फार्मूला था। तो बाबू हमको इसको x1 मान लेंगे, इसको by1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको by2 मान लेंगे, इसको x3 मान लेंगे, इसको by3 मान लेंगे, इसको x3 मान लिया by3, इतना तो बात आपको पता हो गया होगा। अब देखिए बाबू इसको समझते हैं, थोड़ा सा समझिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 रहेगा, x1 का वैल्यू देखिए कितना दिया, x1 का वैल्यू -4 दिया, तो -4 लेके चलेंगे। by2 का वैल्यू देखिए, by2 का वैल्यू कितना दिया 3 लेके चलेंगे, -by3 का वैल्यू 0 दिया तो 0 लेके चलेंगे। अब प्लस x2 का वैल्यू देखिए कितना दिया, x2 का वैल्यू 0 दिया है तो 0 लेके चलेंगे। अब by3 - by1 का वैल्यू 0 दिया, अब माइनस by1 का भी वैल्यू 0, तो पूरे सिस्टम 0 आ गया। 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 होता है, इसका मान नहीं लिखते हैं, अब लिखते हैं x3 का वैल्यू 0 दिया तो इसको 0 लेके चलेंगे। by1 का भी वैल्यू 0 दिया, अब माइनस by2 का भी वैल्यू 0 था, ये भी तो मान 0 आ गया। 0 में कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 रहेगा, कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा। देखिए ये मॉड हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तब बच गया मेरा टोटल कितना बचा, इतना बचा 1/2 रहेगा। अभी देखिए ये तो इसका काम तमाम हो गया, बचा 3, तब बच गया 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो -12 रहेगा। अब मॉड से जैसे ही निकलेगा तब प्लस में आ जाएगा 12, अब इसे काटेंगे तो 6, तब बताइए ये क्या निकल गया 6 वर्ग इकाई निकल गया, 6 वर्ग इकाई आया बात समझ में, जिसे स्क्वायर यूनिट बोलते हैं, स्क्वायर यूनिट है ना, क्या बोलते हैं स्क्वायर यूनिट। जब भी क्षेत्रफल निकलता है तो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, वर्ग में निकलता है, आया बात समझ में, कोई दिक्कत, इतना बातें आपको पता हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मैच कर गया, सी नंबर आपका आंसर मैच कर गया। ये 52 नंबर क्वेश्चन था। 53 देख लेते हैं। सबको गुड मॉर्निंग बाबू, सबको, ऐसा नहीं कि आप बच्चा नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं बाबू। हाँ वीडियो थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहे, वो भी पढ़ पाए। चलिए कोई दिक्कत, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस बिंदु का नियामक जो दिया है 1,1 दिया है, पहला बिंदु है। दूसरा नियामक दिया है 2,3, जोड़ने वाली रेखा का रेखाखंड दिया, रेखाखंड का रेशियो दिया, अनुपात दिया, रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो। चलिए 2:3 दिया, के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखिए ना ये
ये आ गया 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में देखे दिया है, एक बिंदु दिया है, ठीक। ये बिंदु यहाँ इसी में रहा है, ये बिंदु ए मान लिया, बिंदु बी मान लिया। अब यहाँ बिंदु एगो पी मान लिया, ठीक। पी एक बिंदु मान लिया जिसका नियामक x1 x y मान लेते हैं। x क्या मानते हैं, y मानते हैं, x y मान लेते हैं। तो बाबू इसको समझिए, इसको ध्यान से समझिए थोड़ा सा। x क्या मान लिया, y। तो इसका नियामक दिया है 1, 1, 1। अब इसका दिया है 2, 3 आया बात समझ में। जुड़ने वाली रेखा दिया है 2:3, 2:3 दिया है। इतना बात आपको पता चल गया। तब अब एक बात बताइए, हमको जब भी निकालना है विभाजन फार्मूला से, विभाजन फार्मूला आपको बताए होंगे शायद, देखिए इधर ध्यान से देखिए। ये क्या था, x1, ये y1 बिंदु था और ये बिंदु यहाँ मान रहा था ना, यहाँ बांट रहा था, समान अनुपात में बांट रहा था। देखिए अब ये बिंदु था x2 और क्या था y2। ध्यान से देखिए इधर, ये m:n में बांट रहा था, m:n में बांट रहा था। तब देखिए ये बिंदु p x, y माने थे, इसको x, क्या माने थे, y। तो इसका नियामक जैसे ही निकालते थे, m जो गुना होता था x1 में, x2 में गुना होता था। तो m x2 और प्लस n जो गुना होता था x1 में, तो n x1 अपॉन यानी बटा m प्लस क्या देता है n, यानी जो चीज गुना हुआ, ये गुना हुआ, ये भी गुना हुआ, ये गुना हुआ था, जो गुना हुआ वही जाकर के जुट गया, यानी m जाके और n गुना हुआ था, तो m n जाकर के क्या हुआ, जुट गया। आए बस समझ में। इसी तरह से y वाला लेके चलते हैं, तो ax बराबर निकला और y बराबर यहाँ निकाल देते हैं। तो y बराबर यहाँ निकालिएगा, तो y जो गुना हुआ y में गुना होगा, m जो गुना होगा y में, है ना। तो ये बिंदु इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तब गुना कीजिए क्या आ जाएगा, m/2 और प्लस n/1, n जो होगा y1 में। अब यही चीजवा जुड़ जाएगा, जो गुना हुआ वही चीजवा जुड़ जाएगा। ये है विभाजन सूत्र। क्या है विभाजन सूत्र, ये भी फार्मूला आपको बता दिए, आया बस समझ में। तो आप नहीं देखे हैं तो जा करके पिछला वाला लेक्चर जा करके देख लीजिए। और टेलीग्राम में आए हैं ना, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ टोटल वीडियो अवेलेबल हो गया। आया बात समझ में। अब आगे समझते हैं। देखिए बाबू, इसको हम समझते हैं तो x बराबर, देखिए x बराबर निकालते हैं तो x बराबर क्या देगा, इसको m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे, है ना। इसको m मान लेते हैं, इसको n। तब बाबू इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2। तो बाबू इधर ध्यान से समझिए थोड़ा सा। तो m जो गुना होगा x2 में गुना होता है ना, तो 2 गुने 2 आ जाएगा। अब प्लस n जो गुना होता है किसमें, 1 में, तो n का वैल्यू 3 है, तो 3 गुना क्या आ जाएगा 1 और अपॉन 2 प्लस 3 आ जाएगा, 2 प्लस 3 आ जाएगा। आया बात समझ में। अब देखिए अगर y बराबर निकालना चाहते हैं तो y बराबर m जो गुना होता है y2 में, तो m का वैल्यू 2 दिया तो 2 लेके चलेंगे। अब y2 का वैल्यू 3 दिया, 3 लेके चलेंगे, बीच में प्लस होता है प्लस लेके चलेंगे। n जो गुना होगा किसमें, y1 में, तो n को गुना कीजिए, तो n 3 गुना होगा किसमें, 1 में, y1 का वैल्यू 1 है ना। अब यही चीज में जुड़ जाएगा, तो 2 प्लस क्या आ जाएगा 3। इतना बात आप समझ गए होंगे। तब इसका x का वैल्यू निकालते हैं। 2 जब 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 1 में 3 से गुना करेंगे 3 रहेगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5। अब इसका जो कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना जाएगा 8/5, 4 3 7 होता है 7। हमको जोड़ घटाव नहीं आता बाबू, आप लोग कर लीजिएगा। प्रोसेस करिएगा समझाने के लिए, हम समझा देंगे, जोड़ घटाव अपने कीजिएगा, ठीक। चलिए 3 दूना 6 आता है, अब प्लस 3 आ गया, अब ये कितना आ गया 5। 3 दूना 6, 3 में 1 से गुना करेंगे 3। अब y बराबर आ गया 9/5। तब बताइए हमको p का नियामक निकल गया कि नहीं, p का नियामक निकल गया 7/5, 9/5 है ना, 7/5। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला मैच कर गया। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, ये ऑप्शन नंबर पहला मैच कर गया। आया बात समझ में। चलिए अब लेके चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। चौवन नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया है ना, तो उसका क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए तीनों शीर्ष दिया है, ए का नियामक दिया है, त्रिभुज पहले बना लेते हैं। त्रिभुज बनाइएगा तो ज्यादा समझिएगा। चलिए ए का नियामक बी हो गया, इसी ए का नियामक दे दिया है 0,4, 0,4। बी का नियामक दिया 0,0,
3,0। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताए ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2, इसको x3 मान लेते हैं, इसको y3। इतना बात आपको पता हो गया। तो 1/2 क्या होता है, मोड x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। तब इसको लेके चलेंगे तो x1 लेके चलेंगे y2 माइनस y3 होता है, और प्लस x2 y3 माइनस y1 होता है। अब प्लस x3 क्या होता है, y1 माइनस y2, इतना अब मोड हो जाता है। अंदर में क्या होता है, मोड। तो अब 1/2 है, 1/2 रहेगा। मोड के अंदर x1 का वैल्यू 0 दिया था, 0 लेके चलेंगे। y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 0, अभी माइनस ये भी 0 दिया, तो पूरा सिस्टम ही 0 हो गया है ना, इसका मान पूरा 0 हो गया। तब इसको देखते हैं, इसको देखते बाबू। तो x2 का वैल्यू देखिए 0 दिया था, 0 कोई भी संख्या में 0 आया, देखिए 0 अब गुना कर रहे हैं तो ये भी पूरा मान क्या हो गया, 0। आया बस समझ। तो यहाँ तक क्या निकल गया, 0 निकल गया। अब इसका देखते हैं x3 का वैल्यू भी देखिए क्या दिया है, 0 दिया है। क्या दिया है, 0। x3 का वैल्यू क्या दिया है, 0। x3 का वैल्यू, अच्छा x3 का 3 दिया है ना। y1 का वैल्यू देखिए, y1 का वैल्यू 4 दिया। अब माइनस y2 का वैल्यू देखिए, y2 का वैल्यू 0 दिया। तब लेके चलते हैं इसको 1/2। अब ये क्या आ जाएगा, 4 या 12, तो रूट से मोड से निकलेगा तो 12 प्लस में रहेगा, तो 6 दूना 12। ये आपका क्या निकल गया, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई जब भी क्षेत्रफल निकलता है वर्ग इकाई में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में निकलता है ना, स्क्वायर यूनिट। चलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका निकल गया, ये क्वेश्चन नंबर 54 था, क्वेश्चन नंबर 54। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर ये त्रिभुज दिया ना, त्रिभुज के देखिए इसको हिंट कर देते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक। ये 55 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन में हिंट करते हैं, आप बनाइएगा। -3y दिया है, उसके बाद +10 दिया है। एक ही चीज को हम कितना बार बनाए, चलिए 10 दिया। तब बोला अक्ष के बीच का त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो बताइए x1 x2 और x1/1 x2/2, अब उसके बाद x3/3 पता हो जाएगा, नहीं बना लीजिएगा, बिल्कुल बना दीजिएगा। चलिए इसको समझते हैं बाबू। देखिए मान लिया जाए ये 5x है, 5x मानते हैं, -3y रहेगा, ये प्लस में उछल जाएगा माइनस में, तो माइनस क्या जाएगा, 10। तो बाबू इतना बातें ध्यान से समझिए, इतना बातें आप ध्यान से समझिए कि देखिए ना, ये क्या है, माइनस में ही रहेगा प्लस में, तो 5x बराबर ये आ जाएगा -10, अब प्लस क्या जाएगा 3y। अब देखिए दो गो डब्बा बनाते हैं, x का मान के लिए, अरे क्या मानते हैं, y के मान के लिए। देखिए ना, x के मान के लिए, y का मान के लिए हम क्या बनाते हैं, डब्बा x y के लिए और ये मानते हैं। तब अब एक बातें हमें बताइए, x का वैल्यू है ना, x y के जगह पे हम 0 कर दें, y के जगह पे हम 0 कर देते हैं। देखिए ना, y के स्थान पे 0 करें, ये जो सिस्टम दिया है ना, -10 दिया गुने, सॉरी बीच में प्लस दिया, +3 गुने y के स्थान पे 0 कर देते तो 0 आ गया, -10 बच गया। अब 5 क्या सट्टा ले जा करके इसमें लटक जाएगा, नहीं भाग में, तब 5 दूना था तो क्या गया, -2 आ गया। अगर y का जगह पे हम 0 रखते हैं तो अपने x का मान निकल गया कि नहीं, निकला कि नहीं, ये बातें दिमाग में रखिए, निकल गया ना। y के स्थान पे हम 0 रखे तो x का वैल्यू अपने आप क्या हुआ, निकल गया। इतना बातें आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत। अब जैसे देखिए, ध्यान से देखिए एक बात और, अगर y का जगह पे हम 3 रखते हैं, y के जगह पे 3 रखते हैं, y के जगह पे क्या रखते हैं, 3, y के जगह पे 3 रखिएगा, नहीं y के जगह पे कितना रखे, 5 रखे, 5 या 15 हो जाएगा, है ना, 5 घटे, हाँ। y के स्थान पे देखिए माइनस, ये क्या देगा, प्लस, y +3 गुने क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। 5 जैसे ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 या 15, तो 10 अब +15, तो प्लस की संख्या ज्यादा है, 10 से गुणा किया, 15 गुणा लगा, तो बताइए 5 को लगा दें, शादी ब्याह करेगा तो 5 लड़का कुमारा हो जाएगा लड़की में, तो बताइए लड़का कुमारा हो गया बाबू 5 गो, अभी 5 सट्टा जा करके लटक जाएगा, तो 5/5 काटिएगा तो 1 आ जाएगा, नहीं समझा। यहाँ अगर यहाँ देखिए 5x जो दिया था तो उसका वैल्यू इसको घटा उठा करके लाए 5, अभी सट्टा ले जाकर लटक जाएगा, तो 5/5 यानी 1 काटिएगा तो एक बार में, तो हम y का वैल्यू 5 रख रहे हैं तो x का वैल्यू चल करके कितना आ रहा है, 1।
एक्स का वैल्यू चल करके कितना आ रहा है 1 आया। बस मैंने इतना बातें आप समझ गए होंगे। चलिए अब इतना बातें आप समझ गए, तब देखिए एक बातें और बताते हैं। अगर y का वैल्यू -5 लेके चलिएगा, -5 लेके चलते हैं, अपना मन से रखना है y का वैल्यू -5 लेके चलते हैं। y का वैल्यू -5 लेके चलिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस, अब ये माइनस कितना आ जाएगा 15, तो ये बाबू -25 आ जाएगा। अभी जाकर के लौटेगा तो 25 आ जाएगा। यानी y का मान -5 रखिएगा तो x का वही मान पॉजिटिव साइन देगा 5 में। आए बात समझ में, पॉजिटिव साइन देगा 5 में। इतना बातें आपको पता हो गया, इतना बातें पता हो गया। देखिए ना, जैसे y का वैल्यू 5 रखे तो 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15 नहीं समझे, -10 था गुना रखे है ना, ये प्लस था बीच में। अब 3 गुने -5 है, -5 रहे तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो ये प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे 15 आ जाएगा। ये माइनस कितना आ जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा है ना। तो -10 और -15 तो कितना आ जाएगा -25, -25 बटे 5 करेंगे तो 5 25 -25 -25 देता है जी। -25 का मान रखते तो -25 से देता है, -25 के मान रखते तो -25 देता है। इतना बातें आपको पता चल गया। तब यहाँ से हमें x1 x2 का मान प्राप्त कर लिए, तो मान निकालना नहीं निकालेंगे। चलिए देखिए x1 इसको हम मान लेते हैं, एगो बिंदु आया है 2,0, एक बिंदु आया है 1,5, एक बिंदु आया है -5,-5 है ना, -5,-5। तो बताइए इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2, क्या मान लेंगे y2। अब इसको x3 मान लेते हैं, इसको y3। बताइए x1 x2 y2 सब पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल देंगे मोड़ करके, तो बाबू आप निकाल लीजिएगा है ना। अब लेके चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है ना। 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं दिया, 56 में एक सरल रेखा दिया है, इसको हम ग्राफ थोड़ा सा बनाते हैं। चलिए इधर एक एक्स एक्सिस आ जाएगा, इधर एक्स डैश आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा y और नीचे y डैश। तो बताइए बाबू बिना डैश तरफ क्या होता है पॉजिटिव प्लस होता है, बिना डैश तरफ प्लस और डैश तरफ माइनस, ये बातें दिमाग में रखिएगा। तब बिना डैश तरफ ये प्लस हो जाएगा, बिना डैश तरफ प्लस हो जाएगा और डैश तरफ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो बिंदु मेरा सारा दूरियां की यहाँ नापेंगे मूल बिंदु, तो E1 आ जाएगा, E2 आ जाएगा, E3 आ जाएगा, E4 आ जाएगा, E5 आ जाएगा। इतना बात आपको पता हो गया। कितना 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया है ना, 4-5 गो बिंदु लिए। तब इधर भी लेके चलेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब इधर लेके चलेंगे तो -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 या -4 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी -1 इधर -2 नीचे माइनस होता है, -4 -5 तक है ना। तो बाबू हमको बिंदु जो दिया था 2, -2 दिया था, x नियामक 2 दिया था, देखिए ना x बराबर 2 दिया था और y नियामक दिया था -2, ये बिंदु दिया था, इसको मिलाते हैं तो x बराबर 2 और 2 देखिए प्लस में दिख रहा है, 2 क्या दिख रहा है प्लस में, तो प्लस लेके चलेंगे। तो प्लस बाबू इस साइड है तो इस साइड लेके चलेंगे, प्लस इस साइड है तो इस साइड लेके चलेंगे। अब y बराबर -2 दिया तो y बराबर -2 बाबू इस साइड है तो इस ओर लेके चलेंगे। देखिए इसको हम मिलाते हैं तो बताइए कैसा हो गया रेखा, ये कैसा हो गया लंबवत हो गया ना, लंबवत हो गया कि नहीं, लंबवत रेखा हो गया। कैसा हो गया लंबवत रेखा। तो बताइए एक दूसरे के लंबवत हो गया। तब ऑप्शन में दिया था देखिए ना एक दूसरे के लंबवत, दूसरे के लंबवत, बी में दिया था एक दूसरे के समानांतर, दूसरे के समानांतर, सी में दिया था एक दूसरे के ना तो समानांतर और ना तो लंबवत, ना तो लंबवत। तब बताइए अब डी में बोला इनमें से निष्कर्ष, निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष से कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये तो निष्कर्ष से कुछ नहीं कह सकते हैं, तो पहले गलत हुआ। एक दूसरे के ना तो लंबवत, ये भी तो गलत हो गया। एक दूसरे के समांतर, तो समांतर हो ही नहीं सकता है रेखा, तो ये पहला नंबर चल जाएगा एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत। आया बात समझ में। बताइए कौन सा जाता, एक दूसरे के लंबवत, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, लेके चलते हैं इसको। 56 हो गया, अब 57 देखते हैं।
चलो अब क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 57 भी तो यही क्वेश्चन है जी। 57 एक सरल रेखा बनाया है, x बराबर 57। देखिए 57 में x बराबर दिया है -1 लेके चलते हैं, y बराबर दिया है +4 लेके चलते हैं, निरूपित करते हैं। बताइए ये भी तो रेखा कैसा जाएगा, देखिए इसको भी बनाइए, ये ग्राफ है, ग्राफ बनाइए ठीक। अब ये इधर x एक्सिस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा y एक्सिस, अब इधर y डैश एक्सिस, इधर मूल बिंदु जितना भी दूरी नापते कितना, जितना भी दूरी किससे नापते हैं मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु तो मेरा 0 आ गया, तो 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5। अब इधर -1 आ जाएगा, इधर -2, इधर -3, -4, कोई दिक्कत। अब इधर लेके चलते हैं, तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इधर आएगा तो -1 -2, इधर -3, इधर एक डैश होता है। चलिए अब इधर y होता है, तो डैश तरफ माइनस होता है, डैश तरफ क्या होता है माइनस। तो बाबू इधर बातें समझिए, -1 दिया तो माइनस बाबू 1 इधर होगा ना। अब y बराबर 4 इधर दिया, तो बताइए इसको जब हम मिलाएंगे तो भी तो एक दूसरे का लंबवत आ गया, एक दूसरे के लंबवत आ गया कि नहीं, उसको मिलाए हैं तो क्या हो गया एक दूसरे के लंबवत। देखिए ऑप्शन में आपको फिर अधिक लिखते हैं, ऑप्शन देखिए दिया है एक दूसरे के लंबवत, दूसरे के लंबवत, बी में देखिए दिया है एक दूसरे के समांतर, समानांतर, सी में दिया है ना तो एक दूसरे के समानांतर और ना तो लंबवत, ना तो एक दूसरे के समानांतर है और ना ही लंबवत। डी में बोला है निष्कर्ष, कोई निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। चलिए तो ऑप्शन बताइए, ये तो कोई निष्कर्ष, तो निष्कर्ष निकला है, समानांतर तो नहीं होगा, एक दूसरे के भी समानांतर, तो पहले नंबर ऑप्शन चल जाएगा, एक दूसरे के नंबर। हाँ बस बन, ये दोनों क्वेश्चन था। अब देखिए अब लेके चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 में देखे दिया बोला बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु बोला किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए -3, +5 दिया, -3, 5 दिया, -3, क्या दिया 5, ये बोला किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बाबू ये पहले माइनस दिया, उसके बाद फिर प्लस दिया, तो बताइए कौन सा चतुर्थांश आ जाएगा। पहला में होता है प्लस प्लस, अब दूसरा में माइनस प्लस, अब तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस होता है, तो बताइए किस में चल जाएगा सेकेंड नंबर में, ये दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश है ना, तो बताइए दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। चलिए अब लेके चलते हैं आपको 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर त्रिभुज एबीसी का शेष दिया, तो केंद्र बोल रहा निकालने के, क्या बोल रहा है केंद्र निकालने के लिए। तो केंद्र निकालेंगे बाबू, देखिए इधर ध्यान से समझिए, ये दिया त्रिभुज दिया ए बी सी। अब बताइए ये जो मिलेगा मेरा क्या बनेगा केंद्र, ये जो बीच में त्रिभुज का जो बनेगा ये केंद्र कहलाता है ना, सेंटर कहलाता है। ये क्या बना केंद्र, केंद्र को हम लोग बाबू जी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं जी। तो आपको फार्मूला बताया हमने कि केंद्र का फार्मूला बताइए, आप लोग बताइए तो फास्ट बताइए। केंद्र का फार्मूला क्या होता है x1 x2 x3 अपॉन 3 है ना, y1 y2 y3 प्लस अपॉन 3 है ना, जिसे बटा बोलते हैं ना, बटा 3। चलिए इतना बातें आपको पता चल गया। तो बताइए बाबू ये मेरा जो बिंदु दिया है त्रिभुज का नियामक में देखिए 2,4 दिया है पहला बिंदु, दूसरा दिया है 0,6, अब तीसरा दिया है 4,-1, 4,-1 हो तो त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करें। क्या बोला निर्देशांक ज्ञात करें, तो बाबू निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो देखिए निर्देशांक यानी त्रिभुज केंद्र, देखिए निर्देशांक बोल रहा है केंद्र बोल रहा है ना जी 59 में, केंद्र का निर्देशांक। हाँ तो केंद्र तो जी बराबर हम निकालेंगे x1 + x2 + x3 अपॉन 3, यही बताए थे ना, y1 + y2 और प्लस y3 बटे 3। अब देखिए x1 इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2, इसको x3 मान लेंगे, इसको y3। बताइए बाबू x1 का वैल्यू मेरा 2 दिया था, 2 लेके चलेंगे, प्लस x2 का वैल्यू 0 दिया, प्लस x3 का वैल्यू 4 दिया था, 4 लेके चलेंगे। अब ये 3 रहेगा,
ये किसका मान निकल रहा है, जी का वैल्यू निकल रहा है। अब देखिए ये y1 प्लस y2 y3 दिया, तो y1 का वैल्यू देखिए कितना दिया 4 दिया, तो 4 लेके चलेंगे, प्लस y2 का वैल्यू 6 दिया, और प्लस ये क्या दिया -1 दिया, प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे -1 रहेगा, है ना। अब देखिए कितना दिया 3 लेके चलेंगे। अब इधर समझिए, तो जी का वैल्यू अब देखिए जोड़िए, तो जी का वैल्यू जैसे ही आएगा 4 2 6 4 2 6 6/3 6/3 मतलब 2 काटिएगा तो 2 बार में, और 6 4 10 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 9 में जैसे ही 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी 2 कॉमा कितना गया 3, तो 2 कॉमा 3 आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, 2 कॉमा 3 ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। चलिए आगे बढ़े, आगे समझते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 60 में देखिए बोल रहा है बिंदु दिया है जो मूल बिंदु से दूरी निकालना है। एक बिंदु देखिए, बिंदु दिया है 2,3 अब बी का बिंदु मूल बिंदु का दिया है, तो मूल बिंदु 0,0 होता है। मूल बिंदु बोल रहा, मूल बिंदु से दूरी निकालना, 0,0 तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तब इसको निकाल देंगे। अगर मूल बिंदु से हमको दूरी निकालना है, तब देखिए एक चीज़ आपको और बताए होंगे, नहीं अगर वीडियो देखे ना बाबू, तब पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए आप लोग, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। देखिए ये 2,3 है, 3 रहेगा। अब ये क्या आ जाएगा 0,0, तो 0,0 रहेगा। तो मूल बिंदु का जैसे ही नियामक निकालना रहता है, यानी दूरी निकालना रहता है, तो जो रहता है उसी का स्क्वायर आता है। ये तो 0 का भी घटाएंगे तो इसमें घटेगा नहीं, इसमें भी घटाएंगे तो कुछ नहीं घटेगा, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, जो दिया हुआ है इसी को स्क्वायर कर दीजिए। जैसे देखिए ये बिंदु इतना दिया, फिर बिंदु इतना दिया, इसको x1 इसको y1 मान लेंगे। ये बिंदु 0,0 दिया, तो देखिए इसको a मान लेंगे, इसको b, तो ab बराबर होता है √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर x1 x2 मानते हैं तब ये क्या देगा x1 स्क्वायर प्लस x2 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो यही तो बात की, x यानी 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया। चलिए ए बी है तो ए बी रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तब बताइए √अंडर कितना आ गया 13। कभी 13 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जोड़िए ना, 9 4 13 होता है। अब आगे समझते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन यही फार्मूला पे दिया हुआ, इसको देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया, 61 नंबर क्वेश्चन दिया ना बाबू, ए दिया है, बी दिया है, आया बात समझ में, बिंदु दिया है, और फिर बिंदु दूसरा बिंदु दिया, देखिए -a दिया -b दिया है, -a दिया -b दिया। अब बोला बीच की दूरी, तो बताइए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस फार्मूला के दूरी फार्मूला, इसको a मान लेते हैं, इसको b। अभी बताए ना जी, √x1 - x2 का होल स्क्वायर आता है, तो इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, और इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x1 का वैल्यू कितना है a, और x2 तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, अब प्लस, और y2 - y1 तो b, y2 - y1 तो माइनस होता है, तो ये माइनस पहले दिया, तो माइनस में गुना करेंगे क्या आ जाएगा प्लस b स्क्वायर। तो ए बी है, ए बी लेके चलेंगे। अब एक ए और एक ए, तो 2a का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब एक बी और एक बी, तो 2b का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब बताइए इसको समझते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, अब यहाँ भी 4 और 2b दिया है, 2b का स्क्वायर, तो 4b का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तब इसको समझते हैं, तो बताइए कितना आ जाएगा 4, जैसे ही कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा b स्क्वायर। अब इसको 4 निकालते हैं बाबू, बाहर 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस क्या बच गया b स्क्वायर, बच गया अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्या रहा ऑप्शन रहा, है ना। ये ऑप्शन नंबर पहला मैच करिए, ऑप्शन नंबर पहला मैच करिए। 61 नंबर क्वेश्चन था। चलिए कोई दिक्कत कुछ नहीं किए, x1 - x2 की। चलिए इतना बात आपको पता चल गया। अब लेके चलते हैं हम आपको 62 की ओर। 62 में तो भी बोल रहा बाबू मूल बिंदु, 62 में क्या बोला मूल बिंदु, तो हम नियामक लिख देते हैं। एक का नियामक देखे दिया है 4, -5, 4, -5 मूल बिंदु दिया है, ये बिंदु दिया है,
ये बिंदु यहाँ मान लेते हैं 0,0। तो बताइए ए बी बराबर अभी बताए ना, जो दिया उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, -5 का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। चलिए रूट अंडर में 41 आ जाएगा, आंसर भी बता दिए। 63 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए इतना इतना बीच की दूरी, फिर बीच की दूरी बोला निकाल लीजिए। बीच की दूरी से बहुत फार्मूला दिया है, सूत्र -1 दिया, 3 दिया। अब उसके बाद दिया -7 दिया, -5 और 7 दिया, -5 और 7 दिया। तो बताइए ए और बी निकालते हैं। ए और बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2। तो बताइए x1 - x2, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर है ना, x1 - x2 डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक, तब ये क्या माइनस दिया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। तो y1 - y, तो 3 माइनस क्या आ जाएगा, 7 का होल स्क्वायर। ए बी है, ए बी रहेगा। रूट में देखिए ए गोला का 5 गोल, ए गोल रखिए 5 गोल रखा था, 4 गोल का क्या रहेगा, कुमारा। अब ये 3 गोल, अब देखिए 3 गोल रखा, 7 गोल लड़की, तब बताइए 4 गोल का क्या रहेगा, लड़की कुमारा रहेगा, लड़का नहीं। लड़का तो 3 ही गोल। तब बाबू देखिए ए बी है, ए बी रहेगा। 4 का स्क्वायर 16 भी आ जाएगा, 16। तो 16 दूना क्या आ जाएगा, 32, रूट अंडर 32। अब 32 को छोड़ेंगे तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, या 16 दूना 32, 16 दूना 32। तो 4 आ जाएगा और रूट में 2 रहेगा। 4 का 16 का वर्गमूल 4 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 रूट 2 ये पहले मैच कर गया, पहला मैच कर गया। चलिए अब बोल रहा है ना चौथा नंबर, ये देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस पद में स्थित है, बिंदु जो है किस पद में स्थित है। देखिए बोल रहा -4,3। तो बताइए ऑप्शन लिखते हैं किस पद में स्थित है। प्रथम पद, बी में द्वितीय पद, द्वितीय पद, सी में बोल रहा है तृतीय पद, क्या बोल रहा है, तृतीय पद है ना, तृतीय पद। डी में बोल रहा है चतुर्थ पद यानी चौथा पद, चतुर्थ पद। शुद्ध हिंदी लिखता है ये बाबू, चतुर्थ पद, चतुर्थ पद। तो बताइए कौन सा किस में जाकर के मैच करेगा, बताइए। आपका कमेंट के वेट कर लेते हैं, बताइए बताइए फर्स्ट बताइए। चलिए ये आपका कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में होता प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। ये किस पे चला जाएगा, दूसरे नंबर पे चला जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत बहुआ वाला क्वेश्चन है बाबू, इसको हम समझते हैं, अब आगे समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं बाबू। चलिए देखिए आगे, देखिए दिया है ना क्वेश्चन 64 हो गया, 65 देखे। 65 में क्वेश्चन में दिया है मूल बिंदु दिया, फिर मूल बिंदु से दूरी बोला निकालेंगे। तो मूल बिंदु से कितना दूरी हम निकालेंगे, मूल बिंदु देखिए 0,0 कर दिया। अब ये कर दिया है p का जो नियामक है, इसको o मान लेते p। अब ये आ जाएगा 3,-4, तो इसको x1 मान लेंगे, x और y मान लेंगे, इसको आया बात समझ में। तो मूल बिंदु का नियामक यानी OP बराबर, दूरी बराबर निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, इसी का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कर देंगे, अब प्लस माइनस 4 का वर्ग कर देंगे। अब यह स्क्वायर करेंगे, OP है OP रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो 16 में कितना आ जाएगा, जोड़िएगा 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो उसका ऑप्शन नंबर चली जाएगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो दिया था ना, बना लीजिएगा। ऑप्शन आपको हम दिखा दिए 4, सी में 3 दिया, डी में 5 दिया था। बताइए डी नंबर टिक कर देंगे 5। चलिए 65 हो गया। अब लेके चलते हैं आपको, चलिए 65 आपका हो गया। अब लेके चलते हैं बाबू कार्तीय तल। कार्तीय तल जो दिया है कोटि, देखिए ना 66 नंबर क्वेश्चन में दिया है 4, -5, 4, -5, 4, क्या दिया -5। तो कोटि का मान पूछ रहा है। तो बताइए एक ही मेरा x नियामक आ गया, ये y नियामक आ गया। तो x नियामक को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। भुज क्या बोलते हैं, भुज। और y नियामक को कोटि। कोटि, तो कोटि का वैल्यू कितना आ गया, कोटि का वैल्यू 5 आ गया। इसका इंग्लिश ऐप शीशा होता है, शीशा, ऐप शीशा, ऑर्डिनेट है ना। कोटि का इंग्लिश क्या होता है, ऑर्डिनेट। इतना बातें आपको पता चल गया। तो एक कोटि का मान कितना आया, 5 आया, बात समझ में। ये बातें आप समझ गए।
अब लेके चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। किसमें? 67 में। 67 में देखिए क्वेश्चन दिया है 2,4 0, जोड़ने वाली रेखा का निर्देशांक बोला है, फिर निर्देशांक बोल रहा है, फिर मूल्य बिंदु दिया बाबू। तो मूल बिंदु वाला कितना दिया बना लीजिएगा, 2,4 दिया, फिर 0,0 दिया, तो ए बी बराबर ए बी दिया है ना। तो बताइए इसको मान कर दीजिएगा, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 करके 16 है ना। तब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, निकाल दीजिएगा। अच्छा मूल बिंदु नहीं, निर्देशांक पूछ रहा था, मध्य बिंदु पूछ रहा था, मध्य बिंदु, तो इसको हमको निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए मध्य बिंदु दिया, क्या दिया, मध्य बिंदु दिया। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 x2/2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला ही होता है x1 x2/2, दूसरा y1 + y2/2 है ना, y1 + y2/2। तो बाबू इसको x1 मान लेंगे, इसको x2, अब इसको y1 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। इधर x2 आएगा ना, x2, अब इधर y2, इधर आ जाएगा y1। तब बाबू देखिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर आ जाएगा, बिंदु है मध्य बिंदु बराबर आएगा x1 + x2, तो 2 + 0/2। अब दूसरा आ जाएगा y1 + y2, तो 4 + 0/2। अब बताइए 2 में से 2 काटेंगे, 0 से जोड़ेंगे तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा जी, काटेंगे कितना बार में, एक बार में, 2 दूना 4, यानी 1 कॉमा कितना गया, तो ये मध्य बिंदु निकलेगा। पता है ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, खाली टाइम लॉस करवाता है। खैर छोड़िए, आगे समझते हैं बाबू, ये आपको पता हो गया। अब बोला 68 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी बताइए। बोला x अक्ष से दूरी बताने के लिए, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, समझाने लायक क्वेश्चन है, इसको बताते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग। 68 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आपको मिलेगा। चलिए, और एक क्वेश्चन में हो सकता पूछ ले, 16 में भी पूछा था, 12 में भी पूछा था। देखिए ना 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, देखिए किसी बिंदु का x अक्ष, तो बताइए बाबू कि हम x अक्ष ये मानते हैं, ये मेरा क्या x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष, ये क्या है y अक्ष, ये क्या है y अक्ष। तो बाबू x अक्ष बाबू इस साइड है, x अक्ष मान लीजिए क्या बिंदु यहाँ है, फिर मान लीजिए बिंदु एक यहाँ मिला है, तो इसको मिलाएंगे तो इसके सीधा करके क्या मिलेगा। अब बोला था ये जो बिंदु निकला, तो देखिए x अक्ष जो बिंदु है, x अक्ष है ना, x अक्ष की बिंदु की जो दूरी है, और y निर्देशांक क्या होता है, बराबर होता है। y निर्देशांक क्या होता है, इक्वल होता है, यानी ये जो दूरी है ये का क्या होता है, इक्वल होता है। तो बाबू ये पूछ रहा था दूरी, तो बताइए मान लीजिए कोई बिंदु दिया, ये क्या दिया, इसको मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, अब इसको क्या मान लेते हैं 4। ये जो बिंदु दिया 4 में काटा है, तो क्या देगा 3:4। तो बताइए x नियामक ही हुआ, x नियामक ये क्या हुआ, y नियामक। तो हम लोग यही नियामक को, y जो x है, इस नियामक को क्या बोलते हैं, तो बाबू क्या बोलते हैं, कोटि। यही पूछ रहा था, बड़ी घुमा दिया था क्वेश्चन में, क्या बोला था, घुमा दिया था, इसी का मान पूछ रहा था। तो बताइए क्या बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। अब लेके चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन बाई अक्ष बोल रहा है, बाई अक्ष बोल रहा है, आया बात समझ में, बाई अक्ष। तो इसको हम ग्राफ बना लेते हैं। बिंदु देखिए 2 बिंदु दिया, तो पहला बिंदु आप समझिए 3,6 है, 3,6 से बिंदु समझिए। देखिए 3,6 से समझिए, इधर ध्यान दिए, ये सब क्वेश्चन समझने लायक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो समझ लीजिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं। चलिए इसको बड़ा खींचना पड़ेगा अगर आपको। चलिए अब समझिए, ये क्या आ जाएगा बाई, अब इधर बाई डैश, अब इधर x, इधर x डैश, जितना भी दूरी नापते हैं मूल बिंदु से, इधर 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2, इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 6। अब इधर 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। इतना बात आपको पता चल गया। अब इधर लेके चलेंगे तो -1, इधर -2 आ जाएगा, -3, इधर -4, इधर -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4। डॉट बढ़ते चल जाएगा जहाँ तक अब लेके चलते हैं। आए बात समझ में, इसको ध्यान से समझिए। हम लिए हैं बिंदु, देखिए x नियामक कितना है, x नियामक 3 है, y नियामक को 6। तो x नियामक बताइए इस बिंदु पर दिखेगा, दिखेगा ना। अब देखिए x नियामक को यहाँ से देखा, अब बिंदु देखिए यहाँ दिया है, यहाँ दिया ना। अब 6 बिंदु देखें, y नियामक पर 6 दिया है बिंदु, देखिए y नियामक को क्या दिया है, 6 दिया है। तब इसको क्या इसके सीध में मिलाएंगे। चलिए इतना बातें आपको पता चल गया, इतना बातें आपको पता चल गया। तब अब ये बातें ध्यान में रखिए, ये जो बिंदु दिया है, ये बिंदु क्या हो गया 3,6,
3,6। अब देखिए जो ये बिंदु मिला है ना, ये जो बिंदु देखिए यहाँ से यहाँ जो बिंदु आया है इसको हम P मान लेते हैं। तो P को क्या मानते हैं, ये आ जाएगा 3,0। ये 3 पर तो दिखे रहा है, x नियामक दिख रहा है, लेकिन y नियामक 0 हो जाएगा। y नियामक 0, तो यहाँ से बोल रहा था दूरी मापने के लिए, x अक्ष से y अक्ष से क्या है दूरी नापने के लिए। तब y अक्ष से दूरी जैसे ही नापेंगे तो बताइए जो y अक्ष होता है ना, y अक्ष की दूरी होता है x नियामक के क्या होता है बराबर होता है। अभी बताएं, अगर x नियामक जो है x नियामक की दूरी है तो y निर्देशांक के बराबर होता है, तो इसका भी तो उल्टा होगा। देखिए कैसे होगा, उसको प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए ये बिंदु है, तो इसको क्या मान लें, इसको O मान लें, इसको O मान लेते हैं। चलिए अब OP निकालते हैं। OP बराबर क्या होता है √* x1 - x2 का होल स्क्वायर था, x1 - x2। इसको मान लेते हैं x1, अब इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x1 - x3 करेंगे, x1 - x2, तो 3 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब प्लस ये तो घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर रहेगा। अब देखिए OP है, OP रहेगा √, अभी तो इसका कोई काम नहीं। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब 36 जैसे ही निकालिएगा तो 6 आएगा रूट से। 6 का रूट कितना होता है 36, 6 का रूट 36, तो 6 निकल के बाहर आएगा। चलिए इतना बात आपको पता चल गया। तो देखिए जो दूरी हम अभी बता रहे थे ना, ये जो x नियामक की दूरी पूछ रहा था, तो कितना आ गया 6। दूरी कितना आया जी, यहाँ से यहाँ दूरी क्या हुआ, ये दोनों के क्या हुआ सब इक्वल हुआ। तो कहा गया है कि x निर्देशांक का जो बिंदु की दूरी है y निर्देशांक का क्या होता है बराबर होता है। आया बस समझ, y निर्देशांक के बराबर। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। बिंदु की x अक्ष की दूरी y निर्देशांक के बराबर होता है। ठीक है, बिंदु x अक्ष की दूरी y निर्देशांक की बराबर होता है। इसी के जस्ट उल्टा भी हो जाएगा, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक के क्या होता है बराबर होता है। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन वहां पूछ रहा था ना, इसका क्वेश्चन था 3,5 आपको बनाना है, तो बनाने लीजिएगा। इसी टाइप पे बना लीजिएगा जहाँ बिंदु 3 मैच कर रहा 3 और 5 मैच कर रहा 5। तो बोल रहा था दूरी निकालने के लिए, तो बताइए 5 मैच कर रहा था, तब मेरा दूरी कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर गया इसमें, आपका ऑप्शन नंबर पहला मैच कर गया। चलिए अच्छा, y अक्ष से बिंदु था तो दूरी बताइए। y अक्ष से बिंदु था तो y अक्ष से बिंदु बाबू, तो y अक्ष से बिंदु था तो x वाला पूछ रहा था, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 ये आपका आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर मैच करके। चलिए आगे समझे। 69 हो गया। इसी सब क्वेश्चन जान मारता है बाबू, इस 16 में पूछा हुआ था, 2 बार क्वेश्चन पूछा है इसको। चलिए आगे समझें, आगे समझते हैं। अब लेके चलते हैं आपको 70 नंबर क्वेश्चन। 70 में देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहा जाता है। तो बताइए x अक्ष के फिर बिंदु दिया है, अभी बताए ना जी, x अक्ष से अभी जस्ट बताए। जैसे मान लीजिए बिंदु दिया है ना, कोई बिंदु यहाँ मैच किया, फिर बिंदु यहाँ जाकर के मैच किया, तो ये क्या आ गया y नियामक, ये x नियामक। अब बताइए यहाँ जाकर के मैच किया तो x अक्ष से जो बिंदु की दूरी दिया, अब y पे दिखेगा y नियामक, तो y नियामक को हम लोग क्या बोलते हैं भुज, y नियामक को कोटि बोलते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा कोटि। नहीं समझे, फिर से समझते। मान लीजिए जैसे देखिए x अक्ष पे कोई बिंदु दिख रहा है, मान लीजिए 3 है, अभी बिंदु 4 है ना, इसको मिलाए हैं, तो बताइए तो ये क्या आ जाएगा 3,4। तो बोला x अक्ष से जो दूरी है, x अक्ष से जो दूरी है उस बिंदु को कहा जाता है। x अक्ष से दूरी यहाँ आया तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं कोटि, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं कोटि। तो ये तो बतिया पूछ रहा था, आप शायद समझ गए होंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा कोटि। चलिए ये सब क्वेश्चन में बहुत मस्त क्वेश्चन है बाबू। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है, 71 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखें। बोला किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में, एक माइनस दिया दूसरा प्लस दिया, एक माइनस दिया दूसरा 5 प्लस में के प्लस माइनस में, तो प्लस में। तो बताइए किस चतुर्थांश में। देखिए ये बोला किस चतुर्थांश में, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। तो बताइए किस में चल जाएगा, दूसरा चतुर्थांश में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। दूसरा चतुर्थांश में चला जाएगा क्योंकि इसमें माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है। चलिए 71 खत्म हो गया, 72 लेके चलते हैं, 72 लेके चलते हैं, 72 लेके चलते हैं बाबू। 3 बिंदु दिया संरेखी है ना, 3 बिंदु संरेखी होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। संरेखी जैसी होगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन में मिलाया था, ऑप्शन ए में था 1 और ऑप्शन बी में 2 था, ऑप्शन सी में क्या था 0, ऑप्शन डी में था 3। तो बताइए क्या आ जाएगा त्रिभुज जैसे ही संरेख होगा उसका क्या आ जाएगा कंडीशन 0, क्योंकि
त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समान रेखा पे आ जाएगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल एक समान रेखा पे आएगा तो क्षेत्रफल नहीं बन पाएगा। त्रिभुज जो है एक रेखा पे चलाएगा ना, समान रेखा पे क्षैतिज पे चलाएगा तो वो त्रिभुज नहीं बना पाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 0। इतना बात है पता हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, तो लिखिए 73 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में देखे दिया है, 73 नंबर क्वेश्चन में दिया 2 अक्ष के बिंदु प्रतिच्छेद करता है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए 2 अक्ष जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। 2 अक्ष जो है ना क्या प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब काट रहा है। ये एक्स एक्सिस हुआ ना जी, पूरा एक्स एक्सिस, और ये क्या हुआ वाई एक्सिस, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो बिंदुआ पे काट रहा है ये कौन सा बिंदु कहलाएगा, तो मूल बिंदु कहलाएगा। मूल बिंदु कहलाएगा, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओरिजिन पॉइंट। इतना बातें आप समझ गए होंगे, ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओरिजिन पॉइंट। इतना बातें आपको पता चल गया। प्रतिच्छेद करती है तो जैसे देखिए 2 अक्ष है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वो बिंदु कैसा रहेगा, तो मूल बिंदु रहेगा। इतना बातें आप समझ गए। अब चलिए आगे समझते हैं। अब 74 हो गया, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, 73 तो हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ना, बाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक। तो बाई अक्ष दिख रहा है, बाई अक्ष, बाई अक्ष पे दिख रहा है तो x नियामक 0 होगा तब ना बाई पे दिखेगा। आए बात समझ में, तो x नियामक 0 था, ये काम सा हो जाएगा 0, बाई, 0, बाई। इतना बातें आपको पता होना चाहिए। जो बोला जिस अक्ष पे बोल रहा वो दिख रहा है, लेकिन दूसरा 0 है तब ना दिख रहा है। जैसे x अक्ष बोला तो x अक्ष पे है तो बाई नियामक 0, ये बाई अक्ष था तो x नियामक 0। ये बातें समझ गए हमें। चलिए अब दूसरा लेके चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, 75 में क्वेश्चन दिया है किस चतुर्थांश में स्थित है। ये -3, 4। ये तो पहले नंबर क्वेश्चन नियम दिया है, पहले नंबर क्वेश्चन नियम दिया था। आए बात समझ में, तो ये पहला बोल रहा है, देखिए ऑप्शन में, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। तो बताइए कौन सा ठीक करेंगे। दूसरा चतुर्थांश क्योंकि माइनस प्लस दिया, माइनस प्लस दिया। 3 क्या प्लस में कि माइनस में, तो देखिए ना पहले दिया माइनस, उसके बाद प्लस दिया, तो माइनस प्लस किस में, दूसरा चतुर्थांश में। अब लेके चलते हैं आपको 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन में हमको बनाने लायक क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं इसको। आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा तो और अच्छी बात है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है, बिंदु संरेखी है ना। बिंदु जैसे ही संरेख किया, ए दिया है 0 दिया, अब उसके बाद क्या दिया है, 0 दिया, बी दिया, अब उसके बाद दिया है 1, 1 दिया, 1, बोल रहा है 1/a, अल्फा नहीं दिया, प्लस 1/b बराबर भाट। इतना क्या बोला, मान निकालने के लिए, उसका मान बोला निकालने के लिए। चलिए इसको समझते हैं। तो बाबू ये क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा, ये y3 आ जाएगा, ये x3 आ जाएगा, सॉरी ये x2 रहेगा ना जी, ये x3 y3। तो बताइए 1/2, यानी संरेखी जैसी बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, 0 करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3, अब प्लस x2, अब उसके बाद क्या आ जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अब ये मॉड आ जाएगा, अब ये 0। अब इसको समझते हैं, 1/2 रहेगा। x1 का वैल्यू a है, a लेके चलेंगे। y2 का वैल्यू देखिए, y2 का वैल्यू क्या दिया, b, तो b लेके चलेंगे। y2 का वैल्यू क्या दिया है, b दिया है। चलिए ठीक, क्या नंबर क्वेश्चन b दिया। अब बताइए माइनस y3 का वैल्यू कितना दिया, 1 लेके चलेंगे। अब प्लस x2 का वैल्यू 0 दिया, तो पूरा सिस्टम में 0 हो गया। तो पूरा सिस्टम इसको क्या लिखते हैं, 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। इधर देखते हैं x2 का वैल्यू देखिए कितना दिया, x2 का वैल्यू b दिया, तो b लेके चलेंगे। y1 का वैल्यू 0 दिया, अब माइनस y2 का वैल्यू भी b दिया, क्या दिया b, x1 y1। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है जी। चलिए ये 1 दिया है, x3 था, x3 का वैल्यू 1 था, है ना, ये 1 लेके चले। अब इसका वैल्यू क्या जाएगा, 0। 1/2 सर्दी होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम करता है, 1 है ना। अब देखिए, अब ये मॉड है, मॉड लेके चलेंगे। अब b -1 है तो ये सब में गुना होगा तो a b, और a माइनस क्या आ जाएगा, माइनस a।
अब ये प्लस से गुना कीजिएगा, 1 में जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, और 1 में जब माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस बी रहेगा, तो जो 0 खत्म हो गया तो क्या हो गया माइनस बी, अब इसका 0, अब 1/2 1/2, अब बच गया बाबू ये, अब 1/2 है ना, ये दूसरा टल जा करके लटक जाएगा, तो बच जाएगा ए बी, एक जो है सब में गुना, तो माइनस ए बी और माइनस बी इक्वल टू 0 बचा। देखिए ध्यान से समझिए, अब ए जो है माइनस में, बी भी माइनस में उसर जाएगा, प्लस में चल जाएगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा ए प्लस बी, आया बस में ए प्लस बी आ गया। अब क्या करेंगे ना बाबू, अब क्या करेंगे, ए बी में सबसे भाग कर देंगे, ए बी में क्या करेंगे सबसे भाग कर देंगे, सबसे भाग, देखिए ए बी बटे इधर करके दोनों तरफ ए बी में भाग कर देते हैं, तब देखिए इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, इधर एक बार गया, अब इसको बारी बारी कैलकुलेट कर देते हैं, ए बी और प्लस ए बी, देखे ना इसको थोड़े एलसीएम लेंगे तो ए बी आएगा, आया बस में, ऊपर ए रहेगा ये बी रहेगा, तो ए से ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तब इधर समझिए एक बराबर क्या आ गया 1/b, अब इधर प्लस 1 क्या आ गया ए, तब देखिए यही तो हमको लाना था, यही तो हमको लाना था, 1/a प्लस 1/b बराबर 1, तो कितना ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया आपका, ऑप्शन बताइए क्या नंबर क्वेश्चन था, चलिए डी नंबर मैच कर गया, डी नंबर में आपका मैच कर गया, 1/a प्लस 1/b का मान कितना है 1, चलिए कैसे बना पता चला ना, चलिए ठीक। अब आगे समझे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी संरेखी बोला था, संरेखी जैसे बोलेगा 0 कर देंगे, x1 y1 का सबका क्या करेंगे मान रख देंगे, इतना बात आप समझ गए। अब लेके चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन देखिए 77 में क्वेश्चन दिया, काटिया तल में बोल रहा भुज बताइए, भुज का मान, तब बताइए एक बिंदु दिया 4,10 दिया, तो 4,10 ये x नियामक हो गया, ये क्या हो गया y नियामक, तो x नियामक को हम लोग क्या बोलते हैं भुज, तो भुज बराबर कितना आ गया -4, ये आपका आंसर है 78, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। चलिए अब बताइए एक बातें बताइए, 78 नंबर क्वेश्चन में बोला बीच की दूरी दिया है, ये p दिया है x, y, अब ये 0, क्या दिया 0, अब a और b, तो ये बताइए मूल बिंदु आ गया ना, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट में रहेगा, ये आपका क्या रहा आंसर। ये सब क्वेश्चन कहाँ पूछते रहता है। अब देखिए 78 हो गया, 79 में क्वेश्चन देखते हैं। 79 में क्वेश्चन दिया है बाबू, ये बिंदु दिया है ना, बिंदु दिया है -2,8 दिया है, -6, -4 दिया, -6, तो इतना बातें मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु बोला निकालने के लिए, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 है ना, जोड़ दीजिए, तो ये दोनों जोड़िए, मध्य बिंदु बाबू, तो क्या देगा -2 -6/2, अब दूसरा 8 और -4/2, x1 प्लस x2/2, x1 ये है और x2 ये है, अब y1 ये है y2 ये है, जोड़ दिए, आया बस में, जोड़े है ना, तो प्लस में माइनस से गुना कीजिए, माइनस आएगा, इतना आएगा है ना। अब ये देखिए इसको घटाएंगे करेंगे तो माइनस, यानी 2 गुणा लड़की और 6 गुणा लड़की, तो 8 गुणा लड़की, 2 तो दूर रहेगा। अब 8 गुणा का 4 गुणा लड़की, तो बताइए 4 गुणा का क्या रहेगा, कुमार लड़का की संख्या प्लस, तो प्लस देना जरूरी नहीं। अब इसको काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा है ना, 4 बार बन जाएगा ना। चलिए अब इसको काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। चलिए -4,2 आया, -4,2 कौन सा मैच कर रहा है जी, बी नंबर आपका मैच कर रहा है, बी नंबर मैच नहीं समझा बाबू। जैसे देखिए x1 है, ये y1 है ना, जैसे देखिए x1 प्लस x2 होता है ना, इसको समझिए, ध्यान से समझिए, 2 है तो x1 का वैल्यू -2 है, अब ये प्लस है, और x2 का वैल्यू -6 है, तो -6, अभी प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो क्या जाएगा -6, तो यही बात ये तो लिखे हैं, यही बात ये भी लिखे हैं, प्लस में जब माइनस से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा। इतना बातें आप समझ गए बाबू, थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए भी सीखे, ठीक, एक कैलकुलेट करके चलेंगे तो बताइए क्वेश्चन पूरा पार नहीं लगा पाएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं, पी और बिंदु बीच के रेखाखंड का बिंदु का निर्देशांक बताया निकालने के लिए। ये कहना नंबर क्वेश्चन था, अच्छी बता दिए थे, 79 में क्या था, अच्छा 80 नंबर, ये था पूरा 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए ये 79 में देखिए क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन हमसे छूट गया था। 79 में आपका बिंदु दिया है ना, -5 -3 दिया, -5 में -3 दिया, बोला किस चतुर्थांश में, ये क्वेश्चन में छूट गया था, बनाने लीजिएगा। तो बताइए किस में, पहला देखिए, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश, बताइए कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, तो देखिए माइनस माइनस दिख रहा है कि ये भी माइनस, ये भी माइनस, तीसरा चतुर्थांश में चला जाएगा। ये क्या हो गया आपको 80 नंबर तक खत्म हो गया बाबू। अब बच गया 108 गो क्वेश्चन 80,
अब लगभग 20-28 को क्वेश्चन बचा, अब इसको हम नेक्स्ट कल कर देंगे। तब तक के लिए बाय। अब वीडियो आप लोग बहुत शेयर कीजिए, आया बस में अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि जो पढ़ना चाहता है वो बेचारा पढ़ ले आराम से, आए बस समझ में। तो इतना आप कर सकते हैं ना, आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम जो पढ़ता है उसको थोड़ा सा सहयोग कीजिए, आए बस में। कोई गलत चीज़ें नहीं काम कर रहा है, पढ़ रहा है, तो आप भी सहयोग कीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।